खून इस शहर पे मारा जा रहा है और उसके मास्टर प्लान को अपनी मर्जी से करप्शन के प्लान में तब्दील करने का कोई साजिश की जा रही है। 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। हमने इस हुकूमत में रहकर खास तौर पे कराची और हैदराबाद का पैकेज लिया। जहाँ जागीरदाराना निजाम हो वहाँ जमहूरियत हो ही नहीं सकती। सूबे का गवर्नर बाद में हूँ, MQM का कारकुन पहले। MQM और पीपल्स पार्टी में दरार खलीज बनने लगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध हुकूमत पर कराची पर कब्जे का इल्जाम। कहा 17 साल कब्जा अब खत्म होना चाहिए। शहर के मास्टर प्लान को करप्शन प्लान करार दे दिया। खबरदार किया कराची का मुकदमा अदालत ऐवान और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर लड़ेंगे। गवर्नर टिसोरी बोले गवर्नर बाद में मुत्तहदा कारकुन पहले हूँ। मुल्क इंतजामी तौर पर नहीं चल पा रहा। निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली नहीं हो रही। इख्तियारात नहीं मिलते तो सूबे बनने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल का प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर ज़िया में मुतालबा। कहा नए सूबों के लिए आईनी तरमीम की जाए। कोटा सिस्टम बदतरीन हो चुका है। MQM के हाथ में कुछ नहीं। उसने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। मुस्तफ़ा कमाल किस मुंह से बात कर रहे हैं? शर्जील मेमन की प्रोग्राम रूबरू में बातचीत। बोले सबको मालूम है पंजाब में लोकल गवर्नमेंट मॉडल क्या है। पीपल्स पार्टी चाहती है बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम हो। MQM की बातें समझ से बालातर हैं। कराची में कुछ, लाड़काना में कुछ और इस्लामाबाद में हों तो कुछ और कहते हैं। मेयर मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। कहा गवर्नर को इख्तियार नहीं कि सियासी गुफ्तगू करे। आवाम को लॉलीपॉप देने की कोशिश न करें। मगरमच्छ के आंसू न बहाएं, वो मंगू पीर में बहुत हैं। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस के पवेलियन में आतिशज़दगी। आग ने तेज़ी से पवेलियन को लपेट में लेना शुरू कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। कॉन्फ्रेंस के शुरका और सहाफ़ी अपना सामान उठाकर भाग निकले। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ़। कॉन्फ्रेंस की आज की सरगर्मियाँ मनसूख। अगर 23 नवंबर को वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, वादा करता हूं अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुहेल आफरीदी गंडापुर के नक्शे कदम पर। इलेक्शन कमीशन का अवामी इज्तिमा में धमकियां देने का नोटिस। सुहेल आफरीदी को आज तलब कर लिया। तकरीर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार। हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन में फ़ौज तलबी के लिए सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को ख़त लिख दिया। स्टेज पर मफरूर उमर अयूब की मौजूदगी का भी नोटिस। मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को कॉल नहीं की कि आप लोगों ने जो है फलाने को सपोर्ट करना है या फलाने के अगेंस्ट जाना है। मैंने कहा कि धांधली नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है वो चीज़ मेरे गले डाल दी है। बयान को सियाक व सबाक से हटकर चलाया गया। मैंने धांधली न होने देने का बयान दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अडियाला जेल के बाहर वजाहती बयान। कहा मैंडेट पर डाके पर आर्टिकल 6 की सज़ा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 7वीं बार भी बानी से मुलाकात न कर सके। इजाज़त न मिलने पर दागल नाके से लौट गए। हिंदुस्तान को 4 दिन की मुख्तलिफ जंग में फ़ौज पाकिस्तान ने जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। मार्का हक में पाक फौज ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। इस पर अमेरिकी कांग्रेस ने भी मोहर लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग में खिताब। कहा पाक अफवाज ने भारत को चंद घंटों में दुश्मन को मुंह के बल गिरने पर मजबूर कर दिया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया की दुबई एयर शो में शिरकत। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त ममालिक के फ़िज़ाई सरबराहान से मुलाकात। JF-17 थंडर की खरीदारी से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। अमाराती अस्करी क़यादत का पाक फ़िज़ाइया की सलाहियतों पर इजहार एतमाद। मुश्तरका मशक़ों और शराकत दारियों को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म।
हुकूमत पंजाब का जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और इनकलाबी कदम। तारीख में पहली बार सूबे के तमाम जंगलात की सेटेलाइट मॉनिटरिंग शुरू। वज़ीर आला मरियम की हिदायत पर जदीद सेटेलाइट्स का इस्तेमाल। सेटेलाइट लाइव फीड से किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की फौरी इत्तला मिलेगी। बानी ने अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद किया। तमाम फैसले उन्हीं की हिदायत पर होते हैं। बैरिस्टर गौहर की फैसले पर नजर सानी की खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा PTI की किसी दूसरी क़यादत या जमात से मुलाकात नहीं हो रही। इदारों में करप्शन पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रही है। IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। सरकारी इदारों में ताकतवर गिरोह करप्शन की मोहलिक तरीन किस्म करार। सियासी और मौशी अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर काबिज है। आवाम का मयार ज़िंदगी हमसाया ममालिक से भी पीछे है। रिपोर्ट में खुसूसी मराद फौरी ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर। सिंध में रवां बरस कत्ल की 1633 वारदातें, ज़्यादती के 389 केसेस रिपोर्ट। सिंध पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अगवा के 4037 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 464 बच्चे भी शामिल। कराची में 482 अफराद कत्ल किए गए। अजब ई चालान की गजब कहानी। गाड़ी किसी की, चलाने वाला कोई और, मगर एक के बजाय 2 चालान किसी और को भेज दिए। शहरी के मुताबिक नंबर प्लेट मेरी है मगर गाड़ी नहीं। पहला चालान 30 अक्टूबर, दूसरा 12 नवंबर को मिला। IG सिंध कहते हैं ई चालान का दायरा जल्द सूबे भर में बढ़ाया जाएगा। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके का एक और जख्मी चल बसा। जामहक अफराद की तादाद 11 हो गई। अनस 40% से ज़ायद झुलस गया था। गजा अमन मंसूबा ताराज। मुआहिदे के बाद से अब तक का सबसे हौलनाक दिन। इसराइली दरिंदों ने खवातीन और बच्चों समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनुस में घर पर बमबारी से कमसिन बच्ची समेत 3 अफराद शहीद, 15 जख्मी। हमास का अमरीका समेत जामिन ममालिक से इसराइल को लगाम डालने का मुतालबा। क्या ट्रंप और ममदानी में दूरियां दूर हो जाएंगी? अमरीकी सदर की मेयर न्यूयॉर्क से मुलाकात तय होने की तस्दीक। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा, ज़ोहरान ममदानी से आज ओवल ऑफिस में मिलूंगा। न्यूयॉर्क के मसाइल पर बातचीत होगी। मराकश के अशरफ हकीमी अफ्रीकी फुटबॉलर ऑफ द ईयर करार। उनके मुकाबले में मोहम्मद सालाह और नाइजीरिया के विक्टर ओशिमान भी नामजद थे। अशरफ बायां पांव जख्मी होने के बावजूद स्टेज पर अवार्ड लेने आए। सह मुल्की T20 सीरीज में अपसेट। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को बासानी काबू कर लिया। रावलपिंडी में 163 के ताक़ुब में आइलैंडर्स सिर्फ 95 रन पर ढेर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। तीसरा मैच हफ्ते को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान शेड्यूल। खाने की तलाश में निकलने वाली अमरीकी खातून रातों रात करोड़पति बन गई। मिशिगन की 53 साला खातून ने $10 लाख की लॉटरी जीत ली। कहा खाने के लिए घर से निकली तो लॉटरी टिकट भी खरीद लिए थे। मेरी तकलीफ आपको नजर नहीं आती? जिंदगी अजाब हो गई है मेरी। अरे मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसको दुनिया में चीख चीख के बताने का शौक है कि मेरा शौहर तो मुझ पे जुल्म करता है, मुझ पे ज्यादती करता है। और रमीज का 3 बेटियों की पैदाइश पर शिकवा। बेचारी सबीन खामोशी में डूब गई। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 7वीं किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।